जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हो सकते हैं, और मैं जानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगा करते हैं, ऐसा नहीं, वो अंदर जो एनर्जी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनका योगा का भी है। मौजूद हैं टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। पहले ये पटना साहिब से खुद चुनाव लड़ते थे और आज आए हैं पटना साहिब में वोट डालने, और हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सिन्हा जी, देश के मुद्दे पर भी बात करेंगे। आप वोट देने आए हैं और आसनसोल से चल के आए क्योंकि वहाँ से आपने चुनाव लड़ा, तो क्या अब तो नतीजे भी आने वाले हैं, एग्जिट पोल भी है आज, आपको क्या लगता है कि आप राहुल गांधी जो क्लेम करते हैं कि हवा बदल रही है और हमारी सरकार बन रही है, क्या वाकई उसमें दम है या मोदी का 400 पार हो जाएगा? वो 400 पार होने की कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है। जो राहुल जी कह रहे हैं, या राहुल के साथ साथ हमारे अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, या सबसे बड़ी बात जो देश की जनता जनार्दन कह रही है, ये दिख रहा है। इस बार 4 को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि ना ही मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ और ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ, इसलिए उस पर तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ, जनता जनार्दन की जो आवाज़ सुन रहा हूँ मैं, जो चारों तरफ अनुभव हासिल कर रहा हूँ, अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूँ कि इस बार जो है देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, और देश का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। और साथ ही साथ हमारा यूनाइटेड अपोजिशन है, जिसे आप इंडिया ब्लॉक कहते हैं, या जो भी यूनाइटेड अपोजिशन, उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। लोग आज अपोजिशन के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। शायद इस बार जो है, कितना प्रचार के बावजूद, इतनी धन शक्ति के दुरुपयोग के बावजूद, हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स ने जो कहा और जो किया है, या जो गारंटी देने की कोशिश की है, नई गारंटी, मोदी की गारंटी, तो लोगों के दिल में एक सवाल ज़रूर हुआ है कि पहले की कोई गारंटी पूरी नहीं की आपने। एक भी गारंटी, या 15 लाख रुपया देने का वायदा हो, कि 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा हो, कि किसानों की आमदनी डबल करने का वायदा हो, कि आपने लोगों को आवास देने का वायदा हो, महंगाई की मार कम करने का वायदा हो, महिलाओं पर अत्याचार बहुत एकदम ख़त्म करने या कम करने का वायदा हो, कि आपने यहाँ पे जितना प्राइस राइज, डॉलर का दाम इतना ऊपर गया, रुपए की कीमत इतनी कम हो गई, उसको कम करने, उसको ठीक करने का वायदा हो। ये सब कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं हुआ, और अब नई गारंटी दे दी आपने। तो विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स और माननीय प्रधानमंत्री भी खो चुके हैं, इसलिए लोगों ने विश्वास नहीं किया है। और इसीलिए भरपूर तादाद में लोग भर भर के, चाहे एससी हो, एसटी हो, हमारे ओबीसी के फैमिली हो, कि हमारा बैकवर्ड्स हो, कि हमारे युवा पीढ़ी हो, कि महिलाएं हो, कि हमारा किसान परिवार हो, सब ने भर भर के समर्थन दिया, भरपूर वोट दिया। नतीजों का समय आ गया शत्रुघ्न जी, नतीजों का समय आ गया। एग्जिट पोल आएगा शाम को, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी ने कहा है 400 पार, इंडिया ब्लॉक का क्या नंबर होगा? अभी मैंने कहा कि मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, फिर भी लगता है कि क्या लगता है गेम चेंजर कौन? जो मैंने कहा था, मैंने कहा जब ये कहते हैं कि हम अब की बार 200 पार, तो 200 पार तो ममता जी कर जाती हैं। अब उन्होंने कहा था 200 से ज़्यादा सीटें लाएंगे कर्नाटका में, 66 सीटें आई इनकी रूलिंग पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने इसकी पिछली बार दिल्ली में कहा था 2/3 मतों से जीतेंगे, तो 2-3 सीटें आ गई थी, स्कूटर पार्टी बन गई थी हमारी भारतीय। मान लिया कि इंडिया, मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पे, मुझे लगता है आज के दिन में कह सकता हूँ अनुभव के आधार पे, कि 150, 200 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। 200 से ज्यादा नहीं जाएंगे मान लिए। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया ब्लॉक का? ममता बनर्जी का क्या रोल होगा? क्या ममता बनर्जी भी फ्रंट रनर है प्रधानमंत्री बनने के? क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि बंगाल में हम स्वीप कर रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ, आप अभी भी कहना, हालांकि 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी आज देश की सबसे प्रोमिनेंट, इम्पॉर्टेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर है। और ख़ासकर महिलाओं में जो उनकी पॉपुलरिटी है, देश के किसी नेता की नहीं होगी जो उनकी है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भले प्रचार में कुछ भी कहा हो गया हो उनके खिलाफ, या उनका अपमान करने की कोशिश भी की हो, लेकिन इस बार पब्लिक, बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। ममता जी के नेतृत्व
और ममता जी का व्यक्तित्व का जादू इस कदर सर चढ़ के बोल रहा है कि इस बार वहाँ पे बंगाल में स्वीप करेंगी ममता बनर्जी। आप इस बात को देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये आपने कही कि प्रधानमंत्री कौन बने, ये काम, पहली बात तो इसकी चिंता आप ना करें और ये फैसला करना मेरे हाथ में भी नहीं है। ये उन लोग मिलजुल के अपना ग्रुप होगा। हमेशा ये बात थी कि अब प्रधानमंत्री कौन है, क्यों हो? जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हो सकते हैं तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री यहाँ काबिल नहीं। एक से एक काबिल लोग हैं यहाँ पे। कौन कौन है? कौन कौन नहीं है? जैसे आपके पास राहुल गांधी हैं, आपके ममता बनर्जी हैं, आपके पास अखिलेश यादव हैं, सारे तो इतने पॉपुलर लीडर्स हैं। केजरीवाल हैं। हम नहीं करें कौन बनेगा इसमें से। खड़गे साहब हैं। सब मैच्योर लोग, काबिल लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, इतना एक्सपीरियंस लोग हैं और सब ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लोग हैं। अगर 3 बार मुख्यमंत्री बनके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो ममता बनर्जी भी 3 बार बन चुके हैं। और भी कई लोग जो हैं कि 3 बार नहीं तो 3 बार बनाया है लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री, तो काबिल सब हैं। मनमोहन जी जब सामने आए थे 2004 में, मैं 4 तारीख के रिजल्ट पे आज कहना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए खास कर कि 4 तारीख को जो 400 पार का नारा दिया, कहीं इस बार रिजल्ट 2004 का ना हो जाए। 2004 में भी यही हुआ था। हम इंडिया शाइनिंग बोल रहे थे, सब कुछ बोल रहे। उस वक्त मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था और वहाँ पे हमारी तमाम अच्छी कोशिश और इतना बढ़िया फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के बावजूद हमारे परखच्चे उड़ गए थे और हमारे पास सामने कांग्रेस आ गई थी और मनमोहन सिंह जी बहुत विद्वान आदमी ऐसा प्रधानमंत्री बनकर उभरा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सुना भी रहे थे उस पर, किस अभी थोड़ी देर पहले कुछ सुना रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया ब्लॉक की तरफ से मैं कहना चाह रहा था कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, रुख बदल रही है हवा। इस बार जो है प्रचार बहुत किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके लोगों ने, यहाँ तक कि मेडिटेशन को भी मीडिया अटेंशन के लिए उन्होंने जग जाहिर कर दिया। मेडिटेशन से क्या समस्या है आप लोगों को? हमें कोई समस्या नहीं, अच्छी बात है। मेडिटेशन जो है वो मीडिया अटेंशन के लिए नहीं होता है। कैमरा लेके, कम्युनिकेशन लेके आप उनका नहीं करते, ज़रूर की अच्छी बात है। और मैं जानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगा करते हैं, ऐसा नहीं, उनके अंदर जो एनर्जी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनका योगा का भी है। उस जिस तरह से आप मानते हैं कि उनमें एनर्जी है काफ़ी? मैं बहुत, दुनिया मानती है, बहुत सारे लोग हैं उनमें एनर्जी बहुत है। राहुल गांधी में जबरदस्त एनर्जी है, करके दिखा दिया। हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा आज तक कोई नहीं कर सका। ममता बनर्जी की एनर्जी के बारे में तो आप कोई दूसरी राय है ही नहीं। अभी अभी देखा कितना उन्होंने पद यात्रा करते हैं, खुद करती है वो। आसनसोल से आप कितने लाख वोट से जीत रहे हैं फिर? हाँ, ये तो आप छेड़ रहे हैं मुझको। मैं 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके पहले मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी शुभकामना, शुभाशीष या देश का शुभाशीष मैं देख रहा हूँ इंडिया ब्लॉक ऑपोजिशन यूनाइटेड की तरफ है। ऑपोजिशन यूनाइटेड तो बता दिया, लेकिन आखिरी में नाम नहीं बता रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा। ये काम मेरा थोड़ी है, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी, उनके लोग होंगे। आप टीएमसी के भी 42 आप बोलते हैं, वहां पर 42 लोकसभा सीट हैं, मैक्सिमम आपके जीत रहे हैं, तो आपका तो एक मेजर ब्लॉक होगा। फिर होगा ना, लेकिन उसमें होगा, उससे आपको क्या चिंता है? जो आएगा अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा और चुन के आएगा, उनमें से आपस में सबकी सर्वसहमति से आएगा, बढ़िया कैंडिडेट होगा, बहुत काबिल होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा। गांधी काबिल हैं, राहुल गांधी भी काबिल हैं, खड़गे साहब काबिल हैं, हमारा अखिलेश बहुत अच्छा युवा नेता है, बहुत पॉपुलर है, ममता बनर्जी तो बड़ी गेम चेंजर बनकर आई हैं और फिर आएंगी। तो अब उन लोग फैसला कर लेंगे, ये काम मेरा नहीं है, ये काम उन लोग का है और होगा और अच्छे से होगा। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, बता रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी यहाँ पर। और पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए। जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हो सकते हैं और मैं जानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगा करते हैं, ऐसा नहीं, उनके अंदर जो एनर्जी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनका योगा का भी है।